आज संसद के विशेष सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा कर सकते हैं विपक्ष के सांसद। एनडीए सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की तैयारी पूरी। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सदन में सरकार से सवाल पूछेंगे विपक्षी सांसद। लोकसभा और राज्यसभा में नीट परीक्षा को लेकर हो सकती तीखी बहस, सदन में चर्चा की मांग है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राहुल गांधी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देंगे। नीट पेपर लीक केस के मुद्दे पर भी सरकार पर बोल सकते हैं हमला। नीट मुद्दे को लेकर विपक्ष के सवाल के लिए सरकार भी हुई तैयार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब। नीट मामले पर छिड़ा है सियासी संग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में देंगे भाषण। 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे भाषण। सदन से पहले राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। देशवासियों को दिया आश्वासन का कि लोगों की समस्याएं संसद में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। विपक्षी नेता को बताया लोकतांत्रिक हथियार। आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। गांधी मूर्ति के पास सरकार के खिलाफ धरना देंगे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 10 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एनटीए पर लगाए कई आरोप। प्राइवेट कंपनी से परीक्षा आयोजित करने पर उठाए सवाल। परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाया, कहा बीजेपी शासित राज्य में पेपर लीक। आरक्षण को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का एक बड़ा बयान आया सामने। संविधान में की संशोधन की मांग, कहा आरक्षण में 50% की सीमा को हटाया जाए। बीजेपी के सहयोगी दलों ने साधी चुप्पी। जेडीयू को मिला एलजेपी रामविलास का साथ। जेडीयू के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम खुद करते हैं विशेष राज्य की मांग। पीएम मोदी के सामने उठाएंगे इस मुद्दे को। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी नीतीश कुमार पर सीधा निशाना, कहा कि सीएम नीतीश की तबीयत ठीक नहीं, ठीक होते तो बीजेपी के साथ नहीं जाते। बीजेपी पर गुमराह करने के आरोप लगाए। आज से देश भर में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। नए कानून में कई तरह के नए प्रावधानों को जोड़ दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो जाएंगे। नए कानूनों से पुलिस को मिलेंगे कई अधिकार। लोगों की शिकायत कराने के लिए थाने के नहीं लगाने पड़ेंगे अब चक्कर। 0 एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत और घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाना जरूरी है। नए कानून में महिलाओं से जुड़े हुए प्रावधानों को किया गया आसान। कहीं से भी अब शिकायत दर्ज करा सकेंगी महिलाएं। किसी भी थाने में दर्ज हो पाएगा बयान। डिजिटल सुविधा भी मुहैया। दिल्ली में नए कानून को लेकर अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। पहले फेज में 9,800 फ्रंटलाइन जांच अधिकारी को किया गया प्रशिक्षित। अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर ट्रेनर की तैनाती। 3 नए कानून को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन तैयार हुआ। अधिकारियों के बीच बांटे गए नए कानून से जुड़े हुए बुकलेट्स। नए कानून के बारे में दी गई जानकारी। डीजीपी मुख्यालय ने तकनीकी सेवाओं को किया अपग्रेड। नए कानून को लेकर मध्य प्रदेश में भी पुलिस अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। 60,000 से ज्यादा जवानों अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। ट्रेनिंग के लिए 300 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति। अधीर रंजन चौधरी ने 3 नए कानून पर उठाए सवाल, कहा लोगों को देना चाहिए समय। कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण की जरूरत। रातों रात कानून बदलने से लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। हर विधानसभा में लगी हुई मंत्रियों की ड्यूटी। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर होंगे हैं उपचुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने चुनाव की रणनीति पर की है बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा ऐलान। एमवीए गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की कई बात, कहा गठबंधन की छोटी पार्टियों के साथ आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुख्य सचिव मनोज कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। आज से यूपी में वन महोत्सव मनाएगी यूपी सरकार। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक महोत्सव का होगा आयोजन। लोगों को पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा जागरूक। विरासत पेड़ के संरक्षण पर सरकार का जोर। समाजवादी पार्टी भी आज से चलाएगी अपना वृक्षारोपण अभियान। 7 जुलाई तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे वृक्षारोपण। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर अभियान की हो रही शुरुआत। नीट और यूजी परीक्षा को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी। ऑनलाइन मोड में हो सकती है परीक्षा। पेपर लीक होने के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। नीट की परीक्षा में हुई थी धांधली। नीट पेपर लीक केस पे बिहार ईओयू 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ सौंपेगी रिपोर्ट। सीबीआई के रडार पर हजारीबाग का प्रोफेसर है संजीव मुखिया को हजारीबाग से पेपर मिलने की पुष्टि।
गिरफ्तार आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड के लिए आज कोर्ट में अपील कर सकती है सीबीआई। 8 आरोपियों को दिल्ली ले जाकर होगी पूछताछ। सूत्रों के अनुसार खबर है 8 आरोपियों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी शामिल। बंगाल की आर्थिक स्थिति पर राज्यपाल के बयान पर राजनीति तेज है। कुणाल घोष ने मोदी सरकार पर निशाने साधे। कहा मोदी सरकार में पूरा देश है परेशान। केंद्र से बंगाल के उधार वापस लेने की मांग उठाई। बंगाल बीजेपी में नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के बयान का किया स्वागत। आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। कहा राज्य में ढांचागत विकास शून्य है। राज्यपाल के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा कि राज्यपाल के पास आर्थिक आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं। वो बोल सकते हैं मगर कोई कदम उठाने में सक्षम नहीं। वाराणसी के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज वाराणसी से जाएंगे गाजीपुर। किताब का करेंगे विमोचन। शहीद अब्दुल हमीद पर लिखी किताब मेरे पापा परमवीर लॉन्च करेंगे। प्रमोद कृष्णन ने की पीएम मोदी की सराहना। कहा कि देश में कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि वो मोदी के चक्कर में भी देश से भी नफरत करने लग गए। पीएम से नफरत लोकतंत्र के लिए दुखद। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। झूठी कहानियां बनाकर परेशान करने की कोशिश करने की बात कही। कहा इन्होंने किसी भी विपक्षी नेता को नहीं छोड़ा है। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता फैसला। कविता ने ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज केस में की है जमानत की मांग। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है के कविता। बंगाल के चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का विवादित बयान। घटना को मुस्लिम राष्ट्र से तुलना कर दी। कहा हमारे मुस्लिम राष्ट्र में सामाजिक तौर तरीके अलग हैं। महिला के साथ मारपीट मामले पर बयान दिया गया। पिटाई की घटना पर अमित मालवीय ने ट्वीट कर राज्य सरकार का घेराव किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाने साधे। ममता को महिलाओं के लिए बताया अभिशाप। कहा बंगाल के हर गांव में एक संदेश खाली है। पश्चिम बंगाल के मालदा में मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा। दीवार के नीचे दबे 2 मजदूर। हादसे में दोनों मजदूर की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम से घटना की पड़ताल जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक आतंकवादी हुआ गिरफ्तार। नाका लगाकर पुलिस ने आतंकी को पकड़ लिया। सुरक्षा बलों को देखकर की गई कार से भागने की कोशिश। पास से चीन निर्मित विदेशी हथियारों की बरामदगी हुई है। दिल्ली में बरसात से हुई मौत पर केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मृतकों के परिवार को सरकार की ओर से मिलेगी आर्थिक मदद। 10-10 लाख का हर परिवार को मिलेगा मुआवजा। गुजरात में भारी बरसात से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अहमदाबाद के कई इलाकों में जल जमाव हुआ। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। वाहनों को धक्का देते नजर आए लोग। अहमदाबाद के शेला इलाके में चला बड़ा हादसा। भारी बरसात के चलते अचानक धंस गई सड़क। हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मौसम विभाग ने बरसात का अलर्ट जारी किया। गुजरात के गांधीनगर में पथिक आश्रम के पास अंडरपास में जमा हुआ बरसात का पानी। वाटर बाउजर की मदद से बाहर निकाला गया पानी। आवागमन पूरी तरीके से हो गया था ठप। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुदरत का रौद्र रूप। खरखरी में बाढ़ से सैकड़ों गाड़ियां बह गई। एसडीआरएफ की टीम से कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को बाहर निकाला है। देश के कई हिस्सों में बरसात का कहर बरकरार। दिल्ली एनसीआर में 3 जुलाई तक बरसात का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बरसात का अलर्ट। यूपी हरियाणा में भी हो सकती है बरसात। देश भर में मानसून की दस्तक। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में आज भारी बरसात की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में तेज बरसात का अनुमान जताया है। उत्तराखंड के केदारनाथ में पहाड़ी पर आया अवलॉन्च। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले रुका बर्फीला तूफान। बड़ा हादसा होने से टल गया। अवलॉन्च का वीडियो सामने आया है। रुद्रप्रयाग में हिमालय पर टूटा ग्लेशियर। चौराबाजी से चोरबाड़ी से ऊपर हिमालय पर टूट गया ग्लेशियर। गांधी सरोवर के ऊपर अवलॉन्च आया। भारी बरसात से महाराष्ट्र के लोनावला में हादसा। पानी के तेज बहाव में बह गए 5 लोग। 3 की मौत। वीडियो सामने आ गया। मथुरा में भरभराकर गिरी पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हुआ। नीचे दबने से हादसे में 2 लोगों की मौत। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सीएम योगी ने दिए मामले की जांच के आदेश। टंकी के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू के लिए आर्मी को बुलाया गया है। आर्मी ने संभाली रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान। लोगों को निकालने की कोशिशें तेज। गुजरात के कई इलाकों में जबरदस्त बरसात। अहमदाबाद में जमकर बरसे मेघा। लोगों के घरों में भर गया पानी। सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। अहमदाबाद में तूफानी बरसात का कहर दिखा है। कई जगह पेड़ और खंभे उखड़ गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। भारी बरसात के बाद सड़कों पर भी पानी समा गया है। आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी। अहमदाबाद में बरसात के बाद दिखा गजब तस्वीर नजर आई है। यहाँ पर 30 फीट से ज्यादा चौड़ी जो है सड़क धंस गई है। पुलिस ने की बैरिकेडिंग। सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। सड़क पर चल रहा था ड्रेनेज का कामकाज।
एटा में मूसलाधार बरसात से खुली निर्माण कार्यों की पोल, पहली बरसात में धंस गई सड़क, हादसे का शिकार होते बाल बची का पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में जबरदस्त बरसात, सड़कों पर हुआ जलजमाव, चौक इलाके में पेड़ गिरने से एक वाहन को भारी नुकसान, आवागमन बाधित, आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बैराज से छोड़ा गया 63 क्यूसेक पानी, बरसात की वजह से ओवरफ्लो हो रहा था बैराज का पानी, निचले इलाकों के लिए जारी किए गए अलर्ट, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बरसात से हालात बहुत खराब हैं, कई इलाके में जलजमाव, 8 से 10 फीट तक सड़कों पर भरा पानी, चलती दिखी नाव, लोग घरों में कैद हो गए हैं। बिहार के जहानाबाद में जबरदस्त बरसात की वजह से अस्पताल में भर गया पानी, एसएनसीयू वार्ड में बरसात का पानी भरा, वार्ड में भर्ती 7 मरीजों को बचाया गया, ऑक्सीजन मशीन में आया करंट। झारखंड के गिरिडीह जिले में नदी के तेज बहाव में गिर गया एक निर्माणाधीन पुल, तेज आवाज के साथ नदी में समा गया, एक पिलर भी झुक गया, 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा था यह पूरा पुल। बिहार के जमुई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई एक और सड़क, पहली बरसात में बह गई 7 किलोमीटर की सड़क, करीब 6 करोड़ 70 लाख की लागत से किया गया था सड़क का निर्माण। यूपी के झांसी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान राख हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं, कड़ी मुश्किल के बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस लीक होने से लगी आग, पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हुई, लोगों की सूझबूझ से मरीज और परिजनों को एम्बुलेंस से बाहर किया गया, आग पर काबू पाया गया। बिहार के सहरसा में नशीली दवाई के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने भारी मात्रा में कोडेक्स दवा की बरामद, मौके से 2 कारोबारियों की गिरफ्तारी, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वाराणसी में दबंगों ने पूर्व एसपी नेता के घर में फायरिंग की, परिवार के 3 मेंबर्स जख्मी हुए, स्थानीय लोगों ने हमलावरों को दबोचा, गुंडा टैक्स न देने के कारण हमले करने का आरोप, तफ्तीश जारी है। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस के वेश में डकैती करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, कई सामान बरामद हुए, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मौके से 3 फरार हैं। आईसीसी ने घोषित की T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, 11 प्लेयर्स में 6 भारतीय शामिल, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम शामिल, निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस का भी नाम शामिल हुआ। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने किया ऐलान, टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ का इनाम, प्लेयर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में इनाम बांटा जाएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी, फैंस को कहा शुक्रिया। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने अपनी पत्नी और विश्व कप ट्रॉफी के साथ शेयर की फोटो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पहुंचे आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाइयां, रोहित और विराट कोहली को बताया महान खिलाड़ी। Z News।